गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने गांव में घुमाने ले चल रहा हूं, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। ये हमारा नमन है, जिसको हम अपने साथ घुमाने ले जाएंगे खेत में। मौसम इतना सुहावना हो गया है, इतनी सारी धूप खिली हुई है और 2-4 दिनों से बहुत सारी बारिश हो रही थी, जिससे सारा का सारा हिमाचल और पूरा इंडिया लेवल पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। उससे अब थोड़ा सा निजात पाया जाएगा। देखो कि मक्की के खेत हैं, मैं आपको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ। मक्की के खेतों में मक्की कितनी सुंदर लगी हुई है और आसमान में भी बिल्कुल बादल ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं मक्की के खेतों में। मक्की के खेत, अभी देखो मक्की छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, इनमें कुछ जो बोलते हैं घास वगैरह तो उखाड़ रखी है और जैसे जैसे ये बड़ी होगी फिर इसमें हमारे बहुत सारे मक्की के मट्ठे लगेंगे, जिसको खाने में सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है। और साथ ही साथ तिल की भी एक लाइन बोई जाती है। ये तिल के पौधे हैं। तिल के पौधे जो होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही शानदार तिल इसमें से खाने को मिलते हैं। और थोड़ा सा आगे ले चलूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव में कितना सुंदर इन्वायरमेंट होता है। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी ताज़ी हवा मिलती है। अमरूद का पेड़ अभी दिखाऊं मैं अगर आपको, ये हमारे पास अमरूद का पेड़ है, जिसमें छोटे छोटे अमरूद लग रखे हैं। पूरा ही पेड़ जो है ये अमरूदों से भरा पड़ा है। आपको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ। ये देखो अमरूद, कितने सारे अमरूद लग रखे हैं इसमें। मतलब गांव में जब रहते हैं आप तो आपको नेचुरल चीज़ें खाने को मिलती हैं, कोई भी इनमें मिलावट नहीं होती और इससे पर्यावरण भी फ्रेश रहता है और साथ ही साथ अपना मनोरंजन भी होता रहता है। गांव के लोग तभी तो इतने सारे हेल्दी होते हैं। लोग अक्सर खेतों में मेहनत करते हैं, इन खेतों की गुड़ाई करनी पड़ती है। और शहरों की लाइफ और गांव की लाइफ का यही तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जिससे शहरों के लोग जो हैं दवाइयों पे टिके रहते हैं और गांव के लोग जो हैं वो मेहनत करके खून पसीना बहा के जो है अपनी सारी बीमारियां दूर कर देते हैं। इस साथ में ही आपको बडोल देवी की धार दिखाई दे रही है। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा होने जा रहा है, धूप खिली हुई है, बहुत सारा नज़ारा है। आज कम से कम 3-4 दिनों की कंटिन्यू बारिश के बाद आज मौसम साफ हुआ है। दोस्तों, आपने शायद आप आजकल बरसातों में आम तो खाए होंगे। ये आम का पेड़ है हमारा, जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। क्या सुंदर आम है, एकदम फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, रस से बिल्कुल भरे पड़े हैं। इतने सारे गुच्छे के गुच्छे इसमें लगे हुए हैं, जैसे आपके दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल जब ये रस से भर जाएगा तो क्या नज़ारा आएगा इन आमों को खाने का। दोस्तों, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक अरबी के पत्तों की तरफ। ये रहा अरबी का पत्ता, जिसके बनते हैं पतरोड़े, जिनको खाने में आता है बड़ा ही स्वाद। शानदार नज़ारा अपने गांव का। ये देखो कितने सारे अरबी के पत्ते लगे हुए हैं, एकदम फ्रेश पत्ते होते हैं ये। इनको बनाने में भी मज़ा आता है, उतना ही ज़्यादा खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। आगे चल के आपको खरबूजे के पेड़ पे ले चलते हैं। खरबूजे के पेड़ पे जो हैं इतने सारे खरबूजे, छोटे छोटे कोई बड़े लग रखे हैं। ऊपर ऊपर थोड़े फूल भी पड़े हुए हैं। इन फूलों में और ज़्यादा खरबूजे लगेंगे। जैसे जैसे धूप पड़ेगी ये फूल खिलते जाएंगे और इसमें नए खरबूजे जो हैं लगते जाएंगे। बाद में जब ये सर्दियों के मौसम में पकेंगे तो बहुत अच्छा नज़ारा आएगा इनको खाने का। देखो एक पेड़ और है आम का, इतने सारे पेड़ हैं, नज़ारे आ जाएंगे जब पकेंगे। दोस्तों, मैं तिल की बात कर रहा था, तो ये तिल जो हैं पूरे ही खेत में एक साइड से ऐसे बोए जाते हैं, साइड साइड में। ये रहा, थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं मैं अगर आपको तिल का पौधा, तो ऐसा होता है छोटा पौधा जो होता है। दोस्तों, अब मैं आम की दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ आपको।
ये रही आम के दशहरी वैरायटी। ये दशहरी आम है जो कि साइज में थोड़ा लंबा और मोटा होता है। इनमें भी बहुत सारा रस होता है। बहुत झुमके झुमके लगे हुए हैं आम के। एक अल्टीमेट चीज़ आपको बताऊं तो शायद आपने पुराने लोगों के घर में देखी होगी। वो क्या रखते थे कि जैसे कोई घिया, कद्दू या फिर लौकी जो होती थी उसका एक पूरा ही लौकी का फल जो है ऐसे लटका रखते थे, ताकि उसके अंदर बीज जो हैं बिल्कुल सेफ रहें। जब सीज़न आए तो इनमें से इसको तोड़ के इसमें से बीज निकाल के आगे लगा दिए जाएं। तो ये भी एक अजीब टेक्निक है। दोस्तों अभी हम आपको ले चलते हैं हल्दी के खेत की तरफ। ये लगाई है हल्दी। हल्दी का पत्ता जब छोटी होती है, हल्दी कच्ची होती है तो ऐसी होती है। अभी आपको इतने गौर से दिखा रहा हूँ कि क्या शानदार हल्दी का खेत छोटा सा लगाया हुआ है, जिसमें हल्दी के सारे पौधे बिल्कुल फ्रेश हैं। ये रहा हल्दी का पौधा, बिल्कुल तरोताज़ा। इसके जड़ों में जो है गोबर की खाद डालनी पड़ती है, और छोटी छोटी बीच में ही आप मिर्ची भी लगा सकती हो। देखो मिर्ची का पौधा लगा रखा है। हर जगह थोड़े थोड़े गैप के बाद एक और मिर्ची का पौधा लगाया होता है। इसको बोलते हैं गांव की ज़िंदगी, जिसमें खेत के साथ साथ आनंद भी, मेहनत भी, योगा भी, एक्सरसाइज भी और हेल्दी खाना भी। तो ये ऊपर वाले खेत में मैं बताऊं आपको, इसमें लगाया हुआ है हमने अरबी बहुत सारी। देखो पूरा का पूरा खेत जो है अरबी के पत्तों से भरा पड़ा है। इसमें नज़ारे ही नज़ारे आ जाएंगे। अरबी के साथ साथ हमने जो दूसरी साइड को लगाया हुआ है वो है अदरक। ये दूसरी साइड का खेत जो है अदरक से भरा हुआ है। ये देखो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अदरक के लच्छे नीचे जड़ों से निकलेंगे। और अरबी और अदरक के खेत में हमने 2-4 बेलें जो थी खीरे की लगा रखी हैं। ये खीरे का पौधा जो है बिल्कुल फ्रेश आपके सामने है। इसमें जब खीरे लगेंगी तो भरपूर खीरे लगेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं एक आदमी की शक्ल का, ऐसे बाराती जो होते हैं टोपी पहन के चले होते हैं, तो ये बाराती जो है यहाँ खेत में कौवे, चील पतंगे वगैरह उनको खेत से भगाने के लिए लगाए होते हैं। इसको काक भगोड़ा भी बोलते हैं वैसे, अगर दूसरी भाषा में बोले जाए तो। ये काक भगोड़े अगर हम लगाते हैं तो जंगली जानवर जो है इनसे डर जाते हैं और वो सोचते हैं कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो खेत से भाग जाते हैं। और दूसरी साइड में आपको बताऊं, हमारे पास आगे ले चलते हैं थोड़ा सा आपको। ये एक पपीता है जो कि हल्का हल्का पक चुका है। इसमें रस भरना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये पक जाएगा पूरा ही और फिर इसको खाने का बड़ा मज़ा आएगा। ये रहा हमारा जिस साइड से मैं आया उस साइड का व्यू। साथ में बांस का इतना बड़ा गुच्छेदार पौधा या फिर पेड़ जो भी आप बोलना चाहें वो सामने खड़ा है। दोस्तों मैं साथ में ही आपको एक और चीज़ बताऊं तो ये हमारी कद्दू की बेल जा रही है, जो जा रही है आसमान की बुलंदियों को टच करने। इधर इस पेड़ पे चढ़ रही है और दूसरी साइड जो है एक बेल और है, यहाँ से जा रही है थोड़ी सी इस साइड को, वो चढ़ गई बीच के बीचों बीच पेड़ों के अंदर अंदर। और दूसरी साइड से ये इस पेड़ से चढ़ रही है। ये ब्यूड़ का पेड़ होता है। ब्यूड़ आपने शायद देखा ही होगा। इस ब्यूड़ और ब्यूड़ को जो भैंसों को चरने के लिए दिया जाता है। ये हमारा चुनचुनिया, ये हमारे 2 चुनचुने हैं यहाँ पे। ये भी बड़ा मज़ा लेते हैं। इसके इतने बड़े लंबे लंबे कान कितने सुंदर लग रहे हैं।
दोस्तों, आप अपने पशुओं के साथ साथ जो है अगर थोड़े बहुत सब्जी उगाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। जो पशुओं का जो वेस्ट लकड़ियां होती हैं पशुओं के चारे के साथ जो आती हैं उनको लगा सकते हैं ऐसे एक छप्पर टाइप बना के, जिस छप्पर के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं कद्दू, घिया, करेला, टिंडे, पंडोल इत्यादि की बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये हमारे करेले की बेल है जिसमें छोटा सा करेला अभी हाल ही में लग चुका है। ये देखो कितना सुंदर करेला है, एकदम फ्रेश है। करेले के साथ साथ ही दूसरी बेल जो है यहाँ पे हमने घिया तोरी जिसको बोलते हैं वो लगा रखी है। देखो कितनी सुंदर घिया तोरी छोटी सी अभी लग चुकी है। ये बेल जो है ऐसे ऐसे चढ़ती हुई आगे आगे अपनी आसमान की बुलंदियों को छूने जा रही है। दोस्तों, पशुओं को चारा डालने के लिए जो है कई बार हमें चारे को कुतरने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा हमारा चारा कुतरने की मशीन, चारा काटने की मशीन, जिसको बिजली से चलाया जाता है। इसके अंदर, इस बोरी के अंदर जो है हमने मशीन का मोटर को बांध रखा है ताकि कोई बिजली के शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। और ये इसके ब्लेड बिल्कुल तीखे तीखे हैं। जब ये चलती है तो इसे थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ खरबूजे के बड़े पेड़ पे, जिसमें बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे खरबूजे के लगे हुए हैं। इतने बड़े हो गए। पहले तो ये बहुत छोटे छोटे थे, जैसा कि हमारे अमन छोटे नमन बोल रहे हैं। इसमें दूसरे पौधे पे भी इतने सारे लगे हुए हैं। एक तो इसमें पका हुआ है। वाह, कितना इसमें टेस्ट भरा पड़ा होगा। तो येलो येलो हो रहा है। ऊपर में आपको बताते हैं कि ऊपर इसमें फूल पड़े हुए हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे तो खरबूजे और बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, मैंने तिल के पौधों को बताया था आपको खेत में। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो पहले ही टाइम से उग चुके हैं, जिनमें तिल की फलियां लग चुकी हैं। ये रही तिल की फलियां और ये रहे इसके और फूल जिसमें फलियां लगने वाली हैं। ये पौधे 2-3 पौधे जो हैं पहले ही मैच्योर हो चुके हैं। इनमें फ्लावरिंग फ्रूटनिंग हो रही है। साइड में बताओ दोस्तों, हम दूसरी साइड को आपको दिखाते हैं कि इस जो छप्पर जैसा बनाया है इसमें लगाई है हमने करेले की बेल। इतनी सारी बारिश होने के बाद इसको खूब पानी मिल चुका है। और अब धूप लग चुकी है और धूप में निकलते हैं फूल, और जिसके बाद इनमें लग जाएंगे करेले। कड़वे कड़वे करेले पर हैं हेल्दी। मिर्ची भी लगाई है। छोटे छोटे पौधे मिर्ची के भी लगाए होते हैं। इन पौधों में तीखी मिर्चियाँ लगी होती हैं। भिंडी के भी है। छोटे छोटे भिंडी के पौधे भी दिखा देते हैं। अभी ये तो छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे। और आगे ले चलते हैं आपको, जिसमें लगाई है रौंगी, जिसकी फलियां जब कच्ची होती हैं तब बड़ी टेस्टी होती हैं। हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो लोग अक्सर, उन दिनों ऐसा होता था कि खेतों में गुड़ाई ही करनी पड़ती थी। कोई खाद या फिर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को, हर्बिसाइड, इन चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आज की डेट में हर लोग ये चीज़ डालते हैं, जिससे इन पौधों को बेचारों को नुकसान हो जाता है, ये मर जाते हैं। और हमारे यहाँ जो है खाद नहीं डाली जाती है, सिर्फ गोबर की ही खाद डाली जाती है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, खरपतवार वगैरह उड़ाने के लिए जो दवाइयाँ डाली होती है ना, वो चीज़ें नहीं डाली जाती, जिससे ये सेफ हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें लंबी लंबी फलियां लगती हैं, जिनको कच्चा ही खाने में क्या स्वाद आता है। हम अक्सर स्कूल जाते टाइम इनको लोगों के खेत से भी चुरा चुरा के खाया करते थे, मज़ा आ जाता था। अपने खेत में तो रोज जाते थे ना, पर रास्ते में जो भी ऐसे मिलते थे उनको भी खा लेते थे। ये हमारा बाकी सनी एरिया दिखा रहे हैं आपको। पर्वतों के ऊपर बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, पर ये वो बादल नहीं है जो बारिश करेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही धुंध जैसी ऊपर उठी है, क्योंकि इतनी सारी बारिश के बाद जो है हल्की सी धूप निकली है। हल्की क्या, तीखी ही धूप निकली है। बीच में आपको एक छोटा सा चांद, दिन के उजाले में भी चांद दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा है।
गाइस ये नींबू का पेड़ है। अभी हम नमन नमन क्या कर रहा है? नमन आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैं नींबू के पास खड़ा हूँ। अच्छा, इतने सारे नींबू लगे हुए हैं। नमन इसको नींबू को कब खाते हैं? नींबू गर्मी के मौसम में इसका नींबू पानी बनाते हैं। बड़ा ही टेस्टी होता है वो। देखो नमन के हाथ में कितना सुंदर लग रहा है। वाह, बहुत बड़े बड़े नींबू हैं ये। बहुत बड़े बड़े कुछ छोटे साइज के नींबू होते हैं और ये तो बड़े वाले साइज का नींबू है। आगे भी बहुत सारे नींबू हैं। नमन बोल रहा है कि आगे भी बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। इन नींबुओं में रस भर रहा है। जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे। गाइस आगे मंदिर भी है। नमन बता रहा है कि गाइस आगे मंदिर भी है। तो देखते हैं मंदिर। ये पीपल का पेड़ और ये मंदिर थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं आपको। तो ये रहा हमारा मंदिर। और देखो ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। पीपल का पेड़ हमारे घर के पिछली साइड को बहुत बड़ा है, जिससे गर्मियों में बहुत ठंडी ठंडी हवा हमें मिलती रहती है। और इन दरवाजे से सबसे ज्यादा हवा आती है। ये हमारे घर के पीछे खिड़की है, इनमें ठंडी ठंडी हवा इस पेड़ की वजह से आती है। सबसे ज्यादा नहीं तब ठीक है, वरना काट देते हैं। गाइस इतना सारा घूमने के बाद हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से मूंगफली के पौधे के पास। ये रहा हमारा मूंगफली का पौधा। इसकी जड़ों में दुनिया भर की लगती है मूंगफली, और जिसको सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और बड़ा ही स्वाद आता है। ये गरीबों के बादाम कहलाते हैं। गाइस आपको हमने बहुत सारे आम के पेड़ बताया, पर एक ये आम का पेड़ ये अमन बोल रहा है एक आम का पेड़ ये भी है। तो ये एक आम का पेड़ ये है, इसमें कितना बड़ा आम लगा हुआ है। आग जलाने के लिए लकड़ी, आग जलाने के लिए गांव में लकड़ियों का जुगाड़ ऐसे किया जाता है। पशुओं के चारे के साथ जो एक्स्ट्रा लकड़ियां होती है उनको सूखने के लिए रखी जाती है। पेंट करने के लिए अमन बोल रहा है कि इसमें एक घोड़ी, इसको घोड़ी बोलते हैं, एक घोड़ी बना रखी है। इस पे चढ़ते हैं और पेंट कर देते हैं। अगर कहीं करने के लिए, शीशे लगाने के लिए, कील ठोकने के लिए बहुत काम आते हैं। बहुत काम की चीज है। पर अभी ये टेढ़ी हो गई है, शायद इसमें थोड़ी सी लकड़ी खराब हो गई है, तो इसलिए इसको अभी रखा है। इसको अभी जुगाना है। अब इसकी रिपेयर होगी। इसमें देखो थोड़ा फंगस जैसी भी उग रही है। गाइस एक और चीज बताऊं आपको, तो ये जो आपके सामने पत्ता दिखाई दे रहा है, ये है तरड़ी की बेल। किस चीज की? तरड़ी की बेल। जब राम जी वनवास गए थे तो उन दिनों उन्होंने कंदमूल खाए थे। तो कंदमूल जो है इनकी जड़ों से निकलते हैं। ये तरड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। इसका टेस्ट जो है आलू की तरह होता है। कुछ कई बार ये जो तरड़ी के फल जो होते हैं ऊपर भी लगते हैं, उनकी भी सब्जी बनाई जा सकती है। थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अभी तो फिलहाल बरसातों का मौसम है, अभी इसमें कोई भी तरड़ी नहीं लगी है। फिलहाल ये बेल ग्रो ही कर रही है। ये पूरी पेड़ से लपेटी हुई है। पूरे पेड़ को लिपट जाएगी धीरे धीरे। अभी और अभी पेड़ इतना बड़ा कि ये बेल ऊपर तक चली जाएगी पूरी। जी दोस्तों, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमन बोल रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी करना। गाइस हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।